जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसकी जेल होनी चाहिए, उसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए और बेहतर उसका घर गिरना चाहिए, उससे जितने खर्च लगे उससे वसूला जाना चाहिए। हिंदुस्तान प्लस इंडिया कोई गाइडलाइन नहीं है। इतने बड़े बेरोजगार युवकों के साथ इतनी बड़ी विडंबना, इतना बड़ा खिलवाड़ होने नहीं देंगे और इस पे और भी सख्त, जितना सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार को उठाना चाहिए। और हम तो कहेंगे अगर तुरंत उसको ऑन स्पॉट मार देना चाहिए। 2-4 केस ऐसे हों तो हो जाएंगे, ये नहीं होगा। नमस्कार, मैं स्वाति, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह पेपर लीक और पेपर कैंसिल का मामला सामने आ रहा था, तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। जैसे कि जो पेपर सेंटर होगा वो बस स्टैंड या स्टेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर होगा और जो प्रिंट होंगे पेपर वहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होगा और कैमरा भी ले जाना अलाउड नहीं होगा। और जहाँ पर सेंटर होगा वहाँ पे जैसे यातायात दुविधा आती है तो वो भी अब नहीं होगी, यातायात मिलेंगे आराम से। तो इसी को लेकर हम जनता से बात करेंगे और आपको बता दें कि सीसीटीवी की निगरानी में ही होगा। हम लखनऊ की जनता से बात करेंगे। तो आप इससे संतुष्ट हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाइडलाइंस दी? देखिए, जो गाइडलाइंस दिए हैं, अब आगे आने वाले समय में जो पेपर्स होंगे और वो पेपर अगर अच्छे से होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें लीक नहीं हो, पेपर लीक नहीं होता है, तब तो उसे माना जाएगा कि जो नियम बनाए हैं वो सारी चीज़ें ठीक हैं। अभी जो इतने पेपर लीक होते चले जा रहे हैं, सरकार क्यों इतनी गूंगी बहरी बन जाती है कि लोगों को भविष्य बर्बाद करने पे लगी है। आप जब देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ही पेपर लीक हुआ और देखा कि भारत के अंदर चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो और उत्तराखंड हो, सभी जगह से ये सब सारी न्यूज़ें आई कि पेपर लीक हो रहे हैं। तो इस तरीके की युवाओं का भविष्य जो बर्बाद करने के लिए अगर सरकार चाह रही है तो बहुत गलत है। और ये जो नियम बना है, ये तो जब पेपर अब दोबारा से होगा और वो पेपर अच्छे से होगा, अभी भी उसका कोई गारंटी नहीं है। क्या लगता है पेपर सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं? पेपर सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हम फिर आपसे यही बात कह रहे हैं, वो डिपेंड करता है जो अभी बने हुए हैं उनके नियम, नए नियम लागू किए हैं, वो जब होगा तब देखा जाएगा। जो अभी वर्तमान स्थिति देखा जा रहा है, जिस तरह पेपर लीक होता चला जा रहा है, इस तरीके से हमारे देश के युवाओं का, और मैं भी युवा हूँ तो मैं समझता हूँ इस तरीके से किसी का भविष्य बर्बाद करना सरकार को नहीं चाहिए। इसकी उत्तरदायी सरकार की होना चाहिए। और जो सरकार इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इतना पैसा लोग खर्चा करते हैं, किस तरीके से लोग साधन से आते हैं, उनकी इस पीड़ा को समझना चाहिए। सरकार को उनको अन्य लाभ भी देने चाहिए जिनसे उनको पैसों की भी बचत हो सके। बहुत से फालतू पैसे लगते हैं, लोग आते हैं, होटल लेते हैं, रहते हैं, वहाँ पे धूप में पड़े रहते हैं। इस तरीके से इतनी परिश्रम के बाद एक पेपर देते हैं, फिर जब अगले दिन वो अपने घर पे जाते हैं खुशी खुशी, तब उन्हें शाम को एक न्यूज़ आती है कि आप जो पेपर देकर आए थे वो लीक हो गया। तो बड़ी निराशा होती है इससे। इस चीज़ को सरकार को दमदारी से लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से जो झूठे वादे करती है निष्पक्ष पेपर की या निष्पक्ष कानून व्यवस्था की, ऐसा है कुछ नहीं। धरातल पे जो दिख रहा है वो बहुत ही गलत चल रहा है और इसी का परिणाम था कि जो उनको लोकसभा में भुगतना भी पड़ा। ये लोग, युवाओं की हताशा थी, निराशा थी। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जमीन पे दिखना चाहिए। आप कानून तो ले आते हैं, इम्प्लीमेंट तो कर देते हैं, कोई उस पर कार्रवाई हो तब कोई बात बने। कुछ लोगों का अच्छा, अब आप ऐसा सिर्फ एक कानून बनाकर ही नहीं होता है। आप सिर्फ ये भी देखें कि कोई आदमी, बच्चा पैसे लगा के अगर वो पेपर देने जाता है और लीक होता है तो उसके आने जाने का भाड़ा, उसकी जो फीस होती है पेपर की, वो उसकी जो टेंशन है उसमें भी वो ध्यान रखें कि वो अगर लीक होता है तो उसको पूरा पैसा। और ऐसे लोगों को जिनकी वजह से पेपर लीक होता है, मुझे लगता है कि उनके लिए भाई फांसी की सज़ा तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं ज़रूर चाहता हूँ कि उम्र कैद की सज़ा हो उन अधिकारियों की और युवा लड़कों की जो इस तरीके से गुमराह हैं कि 4-6 लोग आते हैं लड़के और इस तरीके की हरकत करते हैं लाखों कमाने के चक्कर में, वो देश का भविष्य पूरी तरीके से सत्यानाश कर देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भाई मृत्युदंड का तो नहीं मैं कहूँगा, आप संतुष्ट हैं? जो उम्र कैद होनी चाहिए ताकि डर बने, भय बने। इसका उम्र कैद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर सवाल यह है कि डर बनाया जा सकता है इस तरीके से कि उम्र कैद का डर दिखाया जाए कि आपकी वजह से दूसरे का भविष्य चौपट हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है पेपर लीक को लेकर, आप क्या कहते हैं? तो ठीक तो है, बढ़िया है। सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कृत्य में जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल होना चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल जेल बिल्कुल जेल होना चाहिए। जो ऐसा कृत्य कर रहा है, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसकी जेल होनी चाहिए, उसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए और बेहतर उसका घर गिरना चाहिए, उससे जितने खर्च लगे उससे वसूला जाना चाहिए। क्या लगता है आगे पेपर जो होंगे वो ठीक होंगे? गाइडलाइन तो जारी देखिए, इससे देखिए मुख्यमंत्री की भी तो छवि खराब हो रही है और पूरे अधिकारियों की। या फिर जो अधिकारी इसमें लिप्त है, सरकार को बदनाम कर रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके घर के बुलडोजर चलना चाहिए, उसका इनकाउंटर होना चाहिए सीधे। जो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मुख्यमंत्री जी की बदनामी हो रही है, इसमें जो भी अधिकारी है, जो भी लिप्त है, कर्मचारी लिप्त है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाइडलाइन जारी की है पेपर लीक को लेकर, पेपर लीक जो हो रही है बहुत ही शर्मनाक है और सरकार इस पे संज्ञान ले रही है। जो भी करने वाले लोग हैं बख्शे नहीं जाएंगे और उनके खिलाफ कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसलिए कि बच्चों का जो भविष्य होता है वो बर्बाद होता है। पढ़ने लिखने की जो समय तैयारियां होती हैं उसमें बच्चे निराश और हताश हो जाते हैं, इसलिए जो भी लोग हैं इसमें बख्शे नहीं जाएंगे और सरकार तत्काल इस पर अंकुश लगावे, कार्रवाई करे ताकि निष्पक्ष परीक्षा हो और बच्चे पेपर दें और पढ़ाई करें, पास करें, नौकरी करें। यह सरकार की जिम्मेदारी है। पेपर लीक को जो गाइडलाइन आई है तो उसमें आप क्या कहेंगे? देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि नीट और नेट जैसा पेपर भारत में लीक हो गया या इंडिया में लीक हो गया। अब उस पर तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोल पाता चूँकि हमको रुलाई जैसी आ रही है कि अब इस देश में कुछ बचा नहीं। कौन लीक होगा, कौन लीक नहीं होगा, कैसे लीक होगा, लीक की जानकारी क्या है। जैसे अभी माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक वो जो है वो निकला हुआ है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जहाँ पेपर छपेगा और जो पेपर छापेंगे और जो पेपर छापने की वो रखेंगे तो वहाँ कैमरे में भी हाँ वहाँ सारी व्यवस्थाएं होगी। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है कि पहले फेयर होता और रफ, पहले रफ होता है तब फेयर होता लास्ट। तो जो रफ रहेगा वो तो कचड़े में फेंक दिया जाएगा, तो जब कचड़े में फेंका जाएगा तो वही एज ए पेपर होता है, वही बाहर जाता है, वही लीक होता है। अब हमारे देश में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ लीक होगा। प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं कि उसके पहले लीक हो जाएगा। ये देश की चाहे जहां से जो भी विडंबना हो हम उस पर नहीं। अब तो गाइडलाइन जारी हो गई है तो अब तो सही हो। हिंदुस्तान प्लस इंडिया कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन इसलिए नहीं है कि आप लोग गाड़ी पर चलती हैं, देखती होंगी कि दाएं बाएं रास्ता बना हुआ है, कौन दाएं जाएगा कौन बाएं जाएगा, लेकिन बाएं वाला बाएं से निकल गया, दाहिने वाला भी अपने रास्ते से निकल गया, कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक उन्हीं लोगों को है जो बहुत सीधे साधे हैं। जैसे मैं मोटरसाइकिल से ऐसे ही गाड़ी चलाते मिलूँ तो मुझको रोक लेंगे, आपके पास क्या है, फ़ोन खींच लेंगे। जो है वो आजकल उन लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल नहीं मोबाइल है, उससे खींच लेंगे और उसके बाद पता लगा 100 रुपये पेनाल्टी लग गई, 200 रुपये पेनाल्टी लग गई। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य कैसे है, पुरानी बात। हमारा मुद्दा पेपर लीक को लेकर, तो पेपर लीक के ही मुद्दे पर मैं बोल रहा हूँ ना। आप तो वहाँ चले गए हेलमेट। हर तरह का पेपर लीक होगा। लीक की परिभाषा पहले समझने की मैंने कहा ना कि पहले रफ होता है तब फेयर होता है। तो रफ जो हो गया वो सेट हो गया, सेट पर फेयर हो गया, तो वो जो रफ वाला कागज होता है वो मोड़ के फेंक दिया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? कह रहे हैं हर कोई भी गाइडलाइन काम नहीं करेगी। नहीं, गाइडलाइन क्यों नहीं काम करेगी? भारत में नेम है, कानून है, संविधान है, उसके तहत सारा काम होगा। ये तो समाजवादी पार्टी में नकल में अकल लगती थी। अधीनस्थ बोर्ड में कहीं बैठे हैं तो राजकिशोर यादव, और लोक सेवा आयोग में कहीं बैठे हैं तो नहीं अनिल यादव। तो इसी से आप मूल्यांकन कर लीजिए। अब नकल में अकल नहीं लगने वाली है, अकल से नौकरी मिलेगी। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, ये हिंदुस्तान की जनता का मतदान है
और भारतीय जनता पार्टी जो हारी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखाधड़ी किया है। अगर उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल जी होते तो इतना बड़ा धोखाधड़ी और इतना बड़ा कुठाराघात नहीं होता, क्योंकि 14 और 17 और 19 और 22 ये जो जनादेश मिला था ये माननीय सुनील बंसल जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व में मिला था, और मोदी जी को जो है जनता ने एक एक समझ के चुनाव दिया था। और बाकी बल्कि सुनील बंसल जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जगाया था। और भारतीय जनता पार्टी से मैं मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक प्रभारी के रूप में और उत्तर प्रदेश की बागडोर जो है सुनील बंसल जी को सौंपी जाए। तभी पेपर लीक के बारे में बताइए। पेपर लीक के बारे में हम क्या बताएं। पेपर लीक तो ये तो मतलब जो है जो पढ़ रहा है बच्चा वो आगे जा, तमाम मुस्लिम लड़की नौकरी पाए भाजपा गवर्नमेंट में, और ये कैसा कहा जा सकता है कि नहीं सारा सब गलत है। ये तो विपक्ष का एक यही मुद्दा मिल गया है। और सबसे बड़ा तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है जो समाजवादी से गठबंधन करके जो समाजवादी को आसमान पे पहुंचाया। जी, और लोग इससे बात करेंगे कि योगी सरकार ने सही किया है कि नहीं। ये बिल्कुल गाइडलाइंस सही जारी हुई, चूँकि ये आज का मुद्दा ये नहीं है। ये जब से अन्य सरकारें रही हैं उसमें ये प्रेस वाले ये सब निरंकुश रहे हैं, और निरंकुश होकर के ये सब सत्ता के पक्ष में होकर के ये सब काम करते रहे। आप देखिए जो बिहार में तेजस्वी यादव का खास था उसके माध्यम से पर्चा लीक हुआ। ये सब राजनीतिक दल के लोग सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, देखो ये बहुत बड़ी परीक्षाएं होती हैं, इनमें कहाँ पेपर छपा, उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग कहाँ रखा गया, ये सब दुनिया को सारे सिस्टम उसमें होते हैं। उन सिस्टमों को हैक करके लोग पहले से ही हैक किए हुए थे, जिनका ये दुष्प्रभाव रहा कि हर पेपर लीक, कोई एक पेपर नहीं हर पेपर लीक हो जा रहा था। मैं तो यही मांग कर रहा हूँ योगी जी से, और इसको सख्त करके, और जो पेपर लीक करता हुआ जो प्रेस और जो कर्मचारी जो भी उसमें संलिप्त पाया जाए उसको आजीवन कारावास, उसकी सारी संपत्ति को जांच किया जाए। चूंकि हम इतने बड़े बेरोजगार युवकों के साथ इतनी बड़ी विडंबना, इतना बड़ा खिलवाड़ होने नहीं देंगे, और इस पे और भी सख्त, जितना सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार को उठाना चाहिए। और हम तो कहेंगे अगर तुरंत उसको ऑन स्पॉट मार देना चाहिए। 2-4 केस ऐसे हों तो हो जाएंगे, ये नहीं होगा। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है, और ये अन्य सरकारों, ये सरकारें जो दूसरी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए सब करवा रही। चूंकि अभी तक उन्हीं माइंड के अधिकारी बैठे हुए हैं, और ये अधिकारी सब निरंकुश हैं। सारी ओवरहालिंग होनी चाहिए, सारे अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए। जो जिस अधिकारी जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया, तो कैसे हो गया लीक, कैसे पेपर वहां से चला, बिल्कुल कतई उनकी सारी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, और सारी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उनको बेदखल करके जेल में डाल देना चाहिए। उनके आस पड़ोस के भी जितने अधिकारी थे, एक अधिकारी की नहीं। आप कहें सरकार हर जगह नहीं जा सकती। सरकार इसीलिए सब IAS PCS सारे वो बनाए गए हैं, कैडर बनाए गए हैं, कैडर बेस सब हर आदमी काम करेगा। इसीलिए स्कूल तो ये इसमें ये पहले की ही विफलता रही, लेकिन जो अब योगी जी ने किया है भी, और भी इसे सख्त कानून आएंगे, और अब ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होने पाएगी। अब कह दिया गवर्नमेंट प्रेस से नहीं छपने, अब पेपर लीक नहीं है, अब होना नहीं चाहिए। तो अगर होंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। जब तक 2-4 लोगों को आजीवन कारावास, उनकी संपत्ति नहीं कुड़क की जाएगी, उनको डिवाइस नहीं किया, तब तक वो अंकुश नहीं लगेगा। इन अधिकारी बहुत ही बेलगाम हो चुके हैं। हमारे देश के IAS लॉबी और PCS लॉबी बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है। चूँकि इनकी अगर संपत्तियों की जाँच कहाँ से 4 से 10 करोड़ का बंगला कहाँ से बना लिए आप, ये संभव नहीं है। इसी तरह ये सब खडियंस हमेशा से करते चले आ रहे थे, उसका धीरे धीरे बदलाव होगा, एकदम से नहीं होगा। उस पर जनता को भी साथ देना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा, हमने बात की लखनऊ की जनता से, तो उनका कहना है कि जो इस मामले में शामिल है उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता दें कि DM की अध्यक्षता में जो एग्जाम सेंटर है वो चुने जाएंगे। ऐसी और अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे UP लाइव TV। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं स्वाति, लखनऊ।